हेलो एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टुडे अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लास है ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। तो कहिए कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके हाल चाल। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे बनाई जाती है। यानी डायमेंशंस को हिंदी में कहा जाता है बीमाएं। तो बीमाएं फिजिक्स का एक अनोखा टॉपिक है। यूनिट एंड डायमेंशंस के नाम से ये चलता है। तो डायमेंशंस, यूनिट्स अलग है, डायमेंशन अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के ही एक चैप्टर बनाया गया है फिजिक्स का, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक, जिसका नाम यूनिट एंड डायमेंशंस या यूनिट एंड मेजरमेंट्स होता है, ठीक है। तो मैं उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा रोल होता है, जिसमें लड़के ज्यादा फंस जाते हैं, उस चीज का नाम है डायमेंशन। सबको डायमेंशन नहीं बनाने आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उसका आपसे सॉल्यूशन दे रहा हूं कि डायमेंशन आप कैसे बना सकते हैं। आप चुटकियों में और बिना दिमाग लगाए, मतलब कि कॉमन सेंस से ही आप बिल्कुल आसान तरीके से डायमेंशन बना डालोगे। क्या डायमेंशन आप बना डालोगे, ओके। तो मैं अब वीडियो को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायमेंशन। अब देखो डायमेंशंस का पहले मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि डायमेंशन किस तरह से हमें दिखाई देते हैं, ओके। तो डायमेंशन हमें किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये हमें M0, M0, L0 और T0, ठीक, ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका होता है, डायमेंशंस का होता है। किसका, डायमेंशन, डायमेंशन का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। ये m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, ये डायमेंशन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये बंद है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 3 लेटर्स बंद है ना, ये जब बंद होंगे तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले का काम करेंगे, ठीक है। और जब इन इन तीनों की बात होगी, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 ऐसे ब्रैकेट में है, तो ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई पूछेगा तो तुम बता देना कि ये डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ब्रैकेट्स में पूछोगे कि ये कैसा फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं, ओके। अब आइए सीखते हैं कि डायमेंशंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, कहाँ से, स्पीड से, ओके। तो फर्स्ट इज स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने स्पीड बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस बटा में क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक दूरी, मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय में चली गई क्या, एक दूरी, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम बोल सकते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला। जब भी कभी दूरी की बात हो,
दूरी की या फिर हाइट की या फिर ऊंचाई की या फिर लंबाई की। जैसे मैंने कहा कि ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई है, ठीक। तो ये इसका लेंथ है, ये इसका क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक। तो ये इसका लेंथ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। और ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। तो मैंने बोला कि अब इनको कैसे इनमें रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो ये भी काम दूरी के ही करेंगे, ये भी किसकी काम करेंगे, डिस्टेंस के ही एक तरह से ये होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ये सब, यानी समझ रहे हो कि नहीं, क्या बोलते हैं, दूरी, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। अब समझ गए, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई होगा, ये सब मतलब कि सब क्या हो जाएंगे, एक दूरी से रिलेट करेंगे, सब क्या करेंगे, दूरी से, यानी डिस्टेंस से रिलेट करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस, तो ये दूरी का काम कर रहा है, तो दूरी के लिए हम हमेशा एल को लेते हैं, ठीक। तो एल आ गई, ओके, एल आ गई। और टी है टाइम, टाइम को किससे, टी से भैया, तो टी यहाँ पे हो गया। अब इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, तो एल टी के पावर -1, और इसको ब्रैकेट में डालना, ना भूलना, वरना तुम सब करके गड़बड़ कर दोगे और सवाल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इसका सही तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्स ले लेते हैं। फोर्स यानी जो बल होता है, ठीक है। तो फोर्स बराबर, फोर्स इक्वल क्या होता है, क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसे त्वरण बोला जाता है, एक्सीलरेशन होता है। अब देखो, डायमेंशन अगर हमें बनाने हैं, तो हमें सारे जो क्या बोलते हैं, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, हाँ, इन सब का जो है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इन सब का हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो तुम इनका क्या नहीं बना पाओगे डायमेंशन। ओके, तो उस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेटा लर्न करना ही पड़ेगा तुमको। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो मास को हम किससे दिखाएंगे, m से, इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो चिपकाओ यहाँ पे। एक्सीलरेशन का तुम्हें नहीं पता है क्या होता हो, एक्सीलरेशन का नहीं पता, लेकिन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो पता है तुम्हें। हाँ हाँ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या चिपकाएंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई, वेलोसिटी का होता है, क्योंकि सेम डायमेंशन हो सकते हैं, दो अलग अलग चीजों के सेम डायमेंशन हो सकते हैं, स्पीड के और वेलोसिटी के डायमेंशन जो है सेम होते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो, स्पीड का lt के पावर -1 है, वेलोसिटी का भी चेक कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूरी से रिलेट कर रहा है, विस्थापन दूरी से रिलेट कर रहा है। अरे भाई नहीं पढ़े हो, विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्टकट हमेशा निकालने का काम करता है, हर जगह शॉर्टकट वाला काम करता है। तो डिस्प्लेसमेंट दूरी का काम कर रहा है, एल चिपका दे, टी ऊपर लेके जाएगा, lt के पावर -1 आ गया, तो भाई आ तो गया, यही था स्पीड। अब तुम बोलोगे आप तो एक ही बता रहे हो, कोई और बताओ जो मैं जानूं कि इनका भी सेम होता है, तो वो भी देख लो।
एक्सलेशन देख लो और ग्रेविटी देख लो, एक्सलेशन देख लो और ग्रेविटी देख लो, उन दोनों का भी करोगे तो एल टी के पावर -2 आएगा। अभी मैं एक्सलेशन का करूंगा, देखना। तो देखो मास का किए तो m आया, वेलोसिटी का क्या है, अब देखना वेलोसिटी का कितना है, m इंटू वेलोसिटी एल टी के पावर -1 बटे में t। ठीक, अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर जैसे ही लेकर जाओगे m इंटू एल टी के पावर -2 हो जाएगा। तो F बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ml t के पावर -2, और ये हमारा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। कितने सुंदर तरीके से निकाले हैं। अगर आप धीरे धीरे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस के साथ आप लोग इस काम को करोगे, प्रैक्टिस के साथ, तो ये आपको चीजें आसान हो जाएंगी, आप एक झटके में जवाब दे दोगे। मेरे को अब सब कुछ याद है, वर्क का जैसे मैं ऐसे ही मुद्दावानी बोलता हूँ, ml स्क्वायर टी के पावर -2 बोल के ऐसे चला। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एनर्जी का ही होता है, तो उसका भी ml स्क्वायर टी के पावर -2 सबका याद हो जाता है। जब धीरे धीरे आप उस पर सवाल लगाने लगते हो तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो घबराना नहीं है। ओके, सेकंड थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम बराबर क्या होता है यार, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहां आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तीनों देखो, ये एक चीज है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अच्छा ये जो है इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ये इतना जो है ये इसकी ऊंचाई भी है। ठीक, तो ये इसकी ऊंचाई, इसमें तीनों, इसमें आयतन है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो इन सब में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इसमें रिलेट करता है। इन सब में क्या होता है, रिलेट, सिर्फ डायमेंशंस के लिए रिलेट करता है। ओके, तो वॉल्यूम का देख लो, तो V बराबर लेंथ का क्या लिखेंगे, L का L ही होगा, L इंटू L, तो V बराबर कितना होगा, L क्यूब। और इस तरीके से हमारा तीसरा डायमेंशंस भी क्लियर हो गया। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ जी, आगे 2-4 और। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको मोमेंटम का बताने जा रहा हूँ। ओके, मोमेंटम, और ये मैं आपको लास्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क में मिलेगा। ओके, फोर्थ इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको, यानी संवेग का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मास बटे में क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होती है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बता रखा है, मास को फॉर्मूला बता रखा है, मास को यम से दिखाते हैं, वेलोसिटी का आपने दो बार फाइंड आउट कर दिया, स्पीड का भी वेलोसिटी का। तो कितना होगा, एल टी के पावर -1, याद हो जाना चाहिए, या आप उसको कर भी सकते हो। मोमेंटम को यम से, मास को, सॉरी मैंने बिग से लिख दिया, स्मॉल यम से। ओके, मास, तो मास को यम से दिखाएंगे। ठीक है, अगर किन्हीं जाने को
वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं भी आता है, अरे सॉरी, वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं भी आता है तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर देख, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हो, विस्थापन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टाइम, शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कराती है, यानी हर चीज में शॉर्टेस्ट निकालने का काम करती है, ठीक दूरी के। अरे मान लो कि यहाँ से तुमको रतन कहीं जाना है, जैसे कहीं भी दिल्ली जाना है, तो मान लो कि तुम्हारे यहाँ से नजदीक हो, मेरे यहाँ से, तो तुम अपना शॉर्टेस्ट हो गए तुम्हारे यहाँ से, तो वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और मेरा वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मैं डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हो, दूरी का ये एक रिलेट कर रहा है उसको यल से, किससे, यल से। और टाइम को किससे दिखाते हो, टी से, तो टी यहाँ चिपका दिए। अब ये ऊपर जाएगा तो यम इनटू कितना हो जाएगा, एल टी के पावर -1, और इस तरीके से तुम्हारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, डायमेंशन तैयार हो जाएगा। ओके, तैयार हो गया। अच्छा, अब तुम करके आओगे, ठीक है, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, ओके, पावर का डायमेंशन क्या होगा, ओके, और पावर और किसका, एरिया का क्या होगा, ओके, और किसका, तुम किसमें और फंस सकते, एनर्जी ले लो, एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और क्या, करंट, करंट हो गया, करंट, हाँ, इन 5 का तुमको बना के लाना है, इनको ट्राई कर लो, उसके बाद तुमको आसान हो जाएंगे, सबको तुम बना लोगे, बस फॉर्मूला याद है तो गेम खत्म इसका। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ओके, बाय बाय।